नमस्कार जी, स्वागत है आपका पंडित प्रकाश आचार्य जी के चैनल पर। पंडित प्रकाश जी पिछले 21 साल से एस्ट्रोलॉजी में काम कर रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि 11 बार इन्हें अपने काम के लिए गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में उनके सेटिस्फाइड क्लाइंट्स बैठे हुए हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी उनसे गाइडेंस लेते हैं और आज हम उनसे कुछ बेसिक एस्ट्रोलॉजी के सवाल पूछेंगे, कुछ डीप एस्ट्रोलॉजी के सवाल पूछेंगे जिनसे आपको भी अपने लाइफ में बहुत सारी मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे बहुत हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है सर मेरा पहला सवाल ये है जी। कि एस्ट्रोलॉजी में जो हम चार्ट बनाते हैं, कुंडली बनाते हैं, कुंडली वो कैसी बनती है? कुंडली लगन से बनती है। लगन जैसे होता है ना, लगन लगन सबसे वो कुंडली का राजा होता है। लगन पहला घर, 12 घर होते हैं, फर्स्ट से लेके और 12 घर तक अलग अलग प्रभाव रखते हैं। लगन जितना मजबूत होगा, लगन जैसे राजनीति में जाने वाले जो जो लोग होते हैं उनका लगन कैसा होता है? उनका लगन ये होता है कि उस लगन में सूर्य बैठा होता है। सूर्य अगर लगन में है तो वो तेज रहेगा, प्रकाशवान रहेगा। तो जो लगन है वो सर्वप्रथम लगन ही देखा जाता है। अगर मान लीजिए किसी के लगन के अंदर मंगल बैठा है तो मांगलिक हो गया, पहला। दूसरा ये हो गया, ठीक है। तीसरा ये है कि अगर दूसरे घर में पहले सॉरी लगन के घर में अगर शुक्र बैठा है, ठीक है, शुक्र बैठा है ना, तो वो आदमी जो है बहुत मतलब ऐस में रहेगा, उसको गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ मिलेगा, ठीक है। ये हुई कुंडली की बात। उसके बाद दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह से 12 घर का अलग अलग प्रभाव होता है कुंडली के अंदर। ओके। बहुत पहले ऐसा होता था, बहुत लोगों को अपनी टाइमिंग नहीं पता होती थी कि मैं जी किस जी 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 टाइम पे पैदा जी जी हुआ हूँ। जी आप तो अगर मान लो किसी को नहीं पता कि बिल्कुल किस टाइम बिल्कुल। पे पैदा हुए हैं, तो फिर क्या उनकी एक्यूरेट कुंडली बन सकती है कि उनको? ये आपने मैम बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि लोगों के बहुत, क्योंकि आज के समय में तो टाइमिंग होता है, सबको टाइमिंग पता होता है कि भाई हाँ हमारा टाइमिंग है, कितनी बजे का है, क्या है। जितना भी टाइमिंग जो होगा ना, एक भी परसेंट अगर 1 मिनट का भी ऊपर नीचे हो गया, 1 भी मिनट का अगर ऊपर नीचे हो गया तो कुंडली पूरी जो है वो गलत बन जाएगी। तो क्या होता था कि उन लोगों को निराश नहीं होना जिनके पास में टाइमिंग नहीं है। पहले का जो सब मैं टाइमिंग आपको बता रहा हूँ, कम से कम लगभग अभी 10 से 15 साल से चली हुई कुंडली, तो मेरे को आइडिया लगता ऐसा है। उससे पहले हम जब देखते थे तो फेस रीडिंग करते थे, हेड रीडिंग करते थे, हाथ हाथ देखते थे और फेस रीडिंग करते थे। तो हम उनकी जो है ना फेस रीडिंग से, जो चेहरा देख के, उससे हम उसका जो है कुंडली निकालते हैं। उससे कुंडली कुंडली निकलती है और वो एक्यूरेट निकलती है, बहुत अच्छी निकलती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो जी। इस तरह से हम उनका जो है फ्यूचर बहुत अच्छे से हम रीड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या भविष्य में होने वाला है, क्या उनके साथ में हुआ, कब क्या होगा, वो सारा। तो उनको उनको घबराने की कभी भी कोई जरूरत नहीं होती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कई बार लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमारी कुंडली कैसे बनेगी, तो वो उसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है कभी भी। वो कोई कोई भी, उनको सिर्फ मेरे से बात करनी है और अपना जो चेहरा दिखाना है, उससे हम आपको बता सकते हैं कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है मैम? ओके। और कुंडली में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? जैसे कि नक्षत्र होता है, लगन होता है, इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? लगन ही इम्पोर्टेंट होता है। सबसे जो मेन मेन घर होता है, फर्स्ट घर होता है, उसमें लगन ही इम्पोर्टेंट होता है। लगन जो है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। लगन में अगर सूर्य बैठा है तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद में अगर चंद्रमा है, अगर दूसरे में चंद्रमा है तो भी शीतलता रहेगी, तो भी ठीक रहेगा, बंदा शीतल रहेगा। और वो जो मतलब आराम से अपना सर्वाइव करेगा, बढ़िया सर्वाइव करेगा। मैंने आपको बताया था, अभी आपने मेरे को क्वेश्चन किया था कि सूर्य अगर फर्स्ट घर में है तो वो तो राजनेता बनेगा, वो राजा बनेगा। राजा बनने का मतलब सबके ऊपर राज करेगा। दूसरा, अगर चंद्रमा है तो भी वो ठीक रहेगा, उतना उतना राजनीति में नहीं जाएगा, वो कुछ कंपनीज का मालिक बन सकता है, जैसे कुछ कंपनियां उसके अंडर में हो, ठीक है, और उसके उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हों, ऐसी उसकी कुंडली बनती है। और हम लग्न को अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं? लग्न को अच्छा करने के लिए देखिए मैम, सबसे बढ़िया जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बढ़िया उपाय जो है दान पुण्य के ही उपाय होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज और होती है मैम, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक चीज ये होती है, जैसे लगन बहुत अच्छा है लेकिन फर्स्ट
फर्स्ट जो घर है वो लगन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे घर में अगर मंगल बैठा है तो वो अंश मांगलिक हो गया, ठीक है। तो उसका क्या है कि वो तो ठीक है, उसको रुपए पैसा तो आ रहा है, सब कुछ तो आ रहा है, लेकिन क्या है कि उसका जो वैवाहिक जीवन है ना वो थोड़ा सा अंश मांगलिक होता है, उसमें अंश मांगलिक में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम आ सकती है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आठवें घर में मंगल बैठा है, वो अर्ध मांगलिक है, उसको दिक्कत आएगी ही आएगी। और अगर 12वें घर में बैठा है मंगल, तो वो पूर्ण मांगलिक है। उस व्यक्ति को हम तो यही राय देंगे कि उस व्यक्ति को शादी मांगलिक लड़की से या मांगलिक लड़के से ही करनी चाहिए। ये मंगल का हो गया। अगर चौथे घर में है अंश मांगलिक है, आठवें घर में है अर्ध मांगलिक है, और अगर 12वें घर में बैठा है तो वो पूर्ण मांगलिक है। ऐसे व्यक्ति को, लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर ऐसी कुंडली है तो उसको 8वें और 12वें घर में, तो उसको मांगलिक जो लड़का या लड़की हो उसी से शादी करनी चाहिए। ये मेरा जैसे कि आपने बताया था कि दान पुण्य करना चाहिए दान पुण्य पहले। करना चाहिए। हुँ, और कुछ पूजाएं होती हैं, वो पूजाएं भी यज्ञ वगैरह की पूजाएं होती हैं, वो भी कर सकते हैं, पर दान पुण्य सबसे बेस्ट होता है। तो दान क्या पुण्य हम दान पुण्य से अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं? जैसे कि बोलते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है ना, जो होना है वैसे बिल्कुल ही होना है। बिल्कुल और बिल्कुल। समटाइम्स हम कहते हैं कि नहीं, आपकी फ्री विल भी है। जी तो जी। इन दोनों में से क्या एक्यूरेट है कि क्या सिर्फ नहीं देखो, जो डेस्टिनी? आप कह रहे हो कि भी होना है, वो तो है, पॉसिबिलिटीज है, लेकिन क्या होता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कई बार कुछ चीजों को अपन जो है ना थोड़ा सा चेंज कर सकते। होना है वो तो होना है, वो तो बिल्कुल पॉसिबल है, एकदम 101% है, लेकिन अपने को तो पता नहीं है ना क्या होने वाला है। हुँ, अपने को तो पता नहीं है, लेकिन वो चेंज हो सकता है, लेकिन उसका जो अपने को जो ना अपनी रूह से पता चल जाता है सारा कुछ कि भाई हाँ अपने साथ में ये चेंजेस हो रहा है, ये चेंजेस हो जाता है। कई बार बंदा बीमार हो जाता है, बहुत बीमार हो जाता है, फिर उसके बाद में लगता है उसको कि मैं ठीक ही नहीं हूँगा, कभी भी ठीक नहीं हूँगा, लेकिन उसके घर वाले दान पुण्य करते हैं, और दान पुण्य करने के बाद में वो बंदा ठीक हो जाता है। हमने हुँ, भी किए हैं। मैं आपको मैं किसी की वो नहीं बता सकता, प्राइवेसी होती है हमारी। मैंने बहुत क्लाइंटों के जो है ना जाप करे हैं, करवाए हैं उनके थ्रू, और वो आज भी आराम से अच्छे से सर्वाइव कर हुँ, रहे हैं। और ऐसे डॉक्टर ने उनको मतलब ऐसे कह दिया था कि भाई ये बंदे मतलब सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो दान पुण्य के थ्रू, यज्ञ के थ्रू, बहुत सारी चीजें, उपाय बहुत होते हैं, एक उपाय नहीं होता कि एक उपाय होता है, हुँ, लेकिन बहुत सारे, दान पुण्य सबसे महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। हुँ। तो आप जैसे बता रहे थे कि बहुत सारे क्लाइंट्स आपसे पूछते हैं ना, जी। सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं आपके हाँ, पास? सेलिब्रिटी आते हैं मैम, सेलिब्रिटी, बहुत सेलिब्रिटीज हमारे पास में आते हैं, हुँ, पूछते हैं, उपाय भी करते आप हैं। नाम बता सकते हैं? नाम तो मैम नहीं बता सकते ना, क्योंकि प्राइवेसी होती है ये। हुँ, ये सब की हमारे पास में चाहे आम बंदा आए और चाहे वो सेलिब्रिटी आए, हम किसी का वो नहीं करते हैं, हुँ, और हम प्राइवेसी ही रखते हैं। ओके। क्योंकि वो फिर थोड़ा सा वो हो जाता है ना फिर, क्योंकि हर चीज का एक पर्दे के पीछे होता हुँ, है, हुँ, हुँ। पर्दे के पीछे चीज होनी जी, जरूरी जी। होती है, हाँ, इसलिए। जी। सो जैसे अगर मैरिज की बात करें, कई लोग जैसे बिना कुंडली मिलाए मैरिज करते हैं, हम्म। तो उनकी अच्छी चलती। कई बार कई लोग कुंडली मिला के भी करते हैं, तो फिर भी उनकी उतनी अच्छी नहीं चलती। ये क्या सिस्टम है? क्या कुंडली मिलाना ज़रूरी है? मिलाना तो जरूरी होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, उसमें गुण मिलने जरूरी होते हैं, गुण गुण मिलने बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन अभी आपने एक मेरे को क्वेश्चन किया था कि जिनकी कुंडली नहीं है बनी हो तो उनका कैसे मिलाएं, हुँ, तो उनका फेस रीडिंग जो है ना चेहरा मिला के ही देखना चाहिए। जैसे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम बैठे हैं इस घर में, एक घर में अगर एक घर में शत्रु शत्रु बैठ गए तो क्या करेंगे, वो लड़ेंगे। लड़ेंगे ना आपस में। तो ऐसा ही उसमें होता है, अगर अगर ग्रह जो बैठ गए ना, जैसे उसके साथ में राहु की, बुध की या शनि की युक्ति नहीं है, तो वो क्या करेंगे, झगड़ा ही करेंगे, छोटी छोटी बात पे, कुछ भी हो, चाहे कोई ऐसे ही हो, किसी भी बात पे मतलब वो उनकी बनेगी ही नहीं। हुँ, तो वो जरूर शत्रु जो है ना, वो तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अगर मित्र ग्रह, ये ग्रह भी मित्र होते हैं, आपस में ग्रह मित्र होते हैं, जैसे बुध है, राहु है, शनि है, केतु है, ये मित्र नहीं है, ये एक घर में रहेंगे तो ये लड़ेंगे ही लड़ेंगे। इनका प्रभाव जो है ना, वो अपने को कैसे देखने को मिलेगा, वो बंदे के ऊपर मिलेगा, वो स्त्री हो पुरुष हो उनके ऊपर ही देखने को मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा, वैसे अपन नहीं देख सकते उसको। हुँ, वो अपन महसूस करेंगे, जैसे हवा कितनी चलती है उसको हम महसूस कर सकते हैं, वैसे ही उनके प्रभाव को हम महसूस करेंगे। जैसे क्या होता है ना, आजकल अब आप बता रहे हो कि वैसे शादी कर ली और शादी उनकी जो है 6 महीने भी नहीं चलती है, हुँ, 6 महीने भी नहीं चलती है ना, यही कारण होता है, सबसे हुँ, बड़ा बात है। तो मेरे हिसाब से तो कुंडली जो है मिलानी चाहिए, बढ़िया है। अगर कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम परेशानी होती है ना, तो वो ठीक हो जाती है। मैं आपको एक बताना चाहूँगा, जैसे क्या है कि आपने सुना होगा, बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, ठीक है? मैं नाम तो नहीं बताऊँगा, लेकिन उनकी वाइफ़ मांगलिक थी, पूर्ण मांगलिक थी।
हम्म और उनकी कुछ पूजाएं जो है हरिद्वार में करवाई थी। हम्म। और वो शादी आज भी बढ़िया बेस्ट तरीके से चल रहा था। हस्बैंड जो है वो उनके हस्बैंड है वो मांगलिक नहीं थे, और वो जो सेलिब्रिटी हैं वो खुद मांगलिक थी, उनके हस्बैंड मांगलिक नहीं थे, उनकी कुंडली में कोई मांगलिक, लेकिन उनकी पूजा करवाई और वो 12वें घर में थी। जो मंगल मैंने बात कर रहा, मैं 12वें घर में मंगल था। अच्छा। हाँ, तो फिर उनकी पूजाएं करवाई, यज्ञ वगैरह हुए हरिद्वार के अंदर, वो आज बढ़िया से चल रही है। हम्म तो ऐसा नहीं है, उपाय मंगल वाला भी उपाय है, ऐसी कोई बात नहीं, हर चीज का उपाय है। आज समस्या है ना, कोई भी चीज की अगर समस्या है तो उसका समाधान है, वैदिक तरीके से समाधान है, और बहुत अच्छा है। वैदिक तरीका का क्या होता है, वैदिक तरीका जो धीरे 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 काम करता है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। हम्म ये नहीं कि इमीडिएट हो गया कि 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे में, ऐसा नहीं है। 7 दिन भी लग सकते हैं किसी में 10 दिन भी लग सकते हैं, बस इतना ही टाइम है। उसके बाद में अप होना स्टार्ट हो जाता है, ऊपर होना स्टार्ट हो जाता है। अब आप ये कहेंगे कि भाई उसको कैसे कैसे पता चले कि अप हो रहा है, ठीक है। आप ऐसे ऐसे पता चलेगा, जैसे महसूस करते हैं हवा को कितनी चल रही है, जी। वैसे ही जीवन में मैम हम महसूस कर सकते हैं, हम्म। ठीक है। हाँ, आई थिंक महसूस करने से चीजें ज्यादा बिल्कुल पता बिल्कुल चलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जी। आपको दो चीजें और बताना चाहूंगा, मैंने जो है ना, आप आज मैं आपकी इस पे बता रहा हूँ। हम्म मैंने बहुत से लोगों को जो है ना, बहुत लोगों को एक उपाय बताया है कि जिनके घर में बरकत नहीं होती है, कुछ कोर्ट केस चला रहता है, बीमारी में दवा नहीं लगती है, ये उपाय मैंने बहुत सारे जनों को बताया है। मतलब उसमें हर चीज़ में वो उपाय काम करता है, और ज़्यादा वो नहीं है, होम रेमेडी है। इसका लाभ कोई भी ले सकता है, मेरे से हज़ारों लोगों ने लाभ लिया है। हम्म उसमें करना कुछ नहीं होता है, 9 हल्दी की गाँठ लेनी है, पीले रंग का कपड़ा लेना है, गुरुवार के दिन लेना है, अपने सिर के ऊपर से उतार के उसको जल में प्रवाह करना है मॉर्निंग के टाइम। कोई भी कर सकता है, उसके लिए किसी का कोई नाम या कुंडली कुछ भी नहीं है। उसके घर में बरकत भी हो जाएगी, नज़र दोष भी हट जाएगा, और भी कोई चीज़ उनका हम्म कोई भी काम नहीं बन रहा हो, रुपए हम्म का, पैसों का, वो सारे काम उसमें मिल जाएंगे। हल्दी की गांठ लेनी है। गांठ लेनी, नो नो नो। पीस 9 पीस अच्छा। सूखी जो गांठ आती है उसको, जो कपड़ा होता है पीले रंग का, बसंती जिसको बोलते हैं अपन, हम्म उसमें रख के बांध के अपने सिर के ऊपर से हम्म। क्लॉकवाइज जो है ना, वो खुद भी करके, घुमा सकते हैं ऐसे? खुद ही करना अच्छा अच्छा, है, खुद ही किसी के करना। सामने तो करना ही नहीं है। ओके। खुद ही करना है, वो खुद ही करना है, चाहे हम्म हस्बैंड हो, वाइफ हो, या मतलब बड़े लोगों के लिए ही है, या छोटे हम्म बच्चों के लिए नहीं है। हम्म। जो एडल्ट है 18 साल तो से अगर ऊपर कुछ के, प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में तो कोई वो। भी प्रॉब्लम, एक्स वाई जेड कोई भी प्रॉब्लम, थोड़ा सा धीरे होगा लेकिन होगा, 101% होगा तो ही। वो कपड़े के साथ ही हाँ, उसमें। जल में प्रवाह कर देना उसको, बहता हुआ जल, बहता हुआ होना चाहिए, रुका हुआ जल नहीं होना चाहिए, हम्म तालाब नहीं होना चाहिए, जैसे नदी बहती है हम्म उस बहते हुए तल वो उसमें होना चाहिए, समुद्र भी हो सकता है। हम्म और तालाब भी अगर बहते हुए हैं, पानी जा रहा है इधर हम्म से उधर, तो उसमें करना होता है। उसके अलावा जैसे क्या होता है ना, कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई हमारे को जो मिलता ही नहीं, जैसे अब अपने हैं आसपास में नहीं है, नहर बहुत दूर है, तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़, उसमें थोड़ा सा नीचे खोद के उसको उसको उसके नीचे दबाना होता है, थोड़ा सा, अच्छा। आधा ओके। हाथ जिसको बोलते हैं अपन, हम्म उसके नीचे दबाना होता है। तो हम्म उससे भी वो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा, मैंने बहुत लोगों को बताया, बहुत लोगों ने फायदा लिया है इस चीज का। हम्म तो मैं बताना चाहूंगा, ये हम्म सार्वजनिक करना चाहूंगा, ये हम्म। उपाय जो है। सो अगला सवाल मेरा सही है कि लव मैरिज का कैसे पता चलता है कि इसकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी? क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है देखना कुंडली में, मोस्टली जो मैंने देखा है, जो सुना है मैंने कि इसका पता नहीं चल रहा कि लव भी हो सकती है, अरेंज भी हो सकती है। वो ग्रह के अकॉर्डिंग होती है, जैसे क्या है ना, वो देखा जाए उसमें क्या होता है ना, जैसे जैसे क्या होता है, 7वां घर होता है, लगन में 7वां घर जो होता है वो स्त्री का होता है। ये मैं पुरुष की कुंडली की बात कर रहा हूँ, या दोनों की बताऊं आपको मैं? हाँ जी, दोनों की। दोनों की ही बता देता हूँ ऑलमोस्ट जो है ना। तो उसमें जो है, वो अपन लगन के अकॉर्डिंग देखेंगे। हम्म लगन जो है, लगन के बाद में जो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, दूसरा घर में राहु बैठा है, तीसरे में कौन बैठा है, चौथे में कौन बैठा है, उसे उसके अकॉर्डिंग हम उसको उसकी गणना करेंगे। उसकी गणना होती है, उसमें हमारे को कुंडली चेक करनी पड़ती है। कुंडली में लगभग लगभग कुंडली देखने में हमारे को 1.25 घंटा लगता है, उसके हम्म बाद ही हम उसको कर सकते हैं, ऐसे हम नहीं बता सकते। या फिर उसका फेस रीडिंग, मैंने आपको बताया था ना, एक ऑप्शन है कि जैसे हम्म जैसे किसी का टाइमिंग नहीं है मैम, टाइमिंग नहीं है उसका, किसी का भी, किसी का टाइमिंग नहीं है, और पता नहीं है कि कहाँ पे जन्म, सॉरी, कितनी बजे जन्म हुआ, तो हम्म। उसका हम फिर फेस रीडिंग से ही हम बता सकते हैं कि इसका लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, या वो सक्सेस भी होगी नहीं होगी, मतलब वो पूरा हम बता सकते हैं उसके अंदर। पूरी एक्यूरेट पता चल सकता है एक कि लव बिल्कुल मैरिज है या बिल्कुल अरेंज। बिल्कुल टाइमिंग के साथ में, विद टाइमिंग के साथ हम्म में, कि कितने महीने में होगी, कितने साल हम्म में होगी,
1 साल लगेगा, 6 महीने लगेंगे, ये सब हम बता सकते हैं, कोई ओके। दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 2 लोग एक-दूसरे से प्यार करते हैं और वो जी। शादी करवाना चाहते हैं, बट उनकी कुंडली उतनी मैच नहीं कर रही है आपके हिसाब से। हुँ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप उनको उपाय बताएँ और बिल्कुल। वो मैरिज भी करवाएँ और उनकी जो मैरिज है वो सक्सेस भी हो सक्सेसफुल? जाए। उसके लिए उपाय होते हैं, कुछ उपाय जो है ना पर्टिकुलर उपाय जैसे मैंने अभी आपको बताया कि घर की बरकत के लिए बताया, वैसे ही होम रेमेडीज़ भी होती है। होम रेमेडीज़ थोड़ी लंबी चलती है, थोड़ा-सा टाइमिंग लगता है, कम से कम 27 दिन का, 27 डेज़ का होम रेमेडीज़ बता दी जाती है, तो वो कर सकते हैं आराम से, तो आराम से उनका चल सकता है, कोई कोई हुँ, दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या होता है ना, ग्रह नक्षत्र के अकॉर्डिंग तो होती है ना वो चीज़ें सारी। हुँ, ग्रह नक्षत्र के अकॉर्डिंग ही दिक्कत दिक्कत आती है, तो उन ग्रह की अगर पूजा हो जाए और उन ग्रह को अपन ने मना लें अपन, तो मानेंगे, अपने आप ही मानेंगे, अपने आप ही लाइफ अच्छी चलेगी। यही तो होता है ना सिस्टम हुँ। कि मान नहीं रहे तभी तो दिक्कतें आ रही है ना। ग्रह नक्षत्र नहीं मान रहे हैं कुंडली के अंदर, तो उनको मनाने के लिए कुछ पूजाएँ होती हैं, कुछ उपाय होते हैं, वो उपाय करेंगे तो सब कुछ ओके हो जाएगा। जी, ओके। हुँ। सो कुंडली में जैसे कई बार कुछ दोष होते हैं, दोष जैसे होते हैं। काल सर्प दोष हो गया, हुँ, पितृ दोष हो गया, जी, जी। ये इस क्या होता है एग्ज़ैक्टली जी, एंड जी, इनके जी। क्या उपाय होते हैं? मैं बता देता हूँ मैम। काल सर्प दोष जो है ना, वो क्या होता है कि लगन के बाद में एक ही साइड मेरा हाथ जो है ना, देख रहे हैं आप? हुँ, हुँ। राइट साइड, सारे ग्रह राइट साइड में होते हैं। एक भी ग्रह लेफ्ट में नहीं होता है, लगन के बाद में। जैसे लगन की कुंडली बनी होती है ना, उसमें इधर भी ग्रह होने चाहिए, उधर भी ग्रह होने चाहिए, ठीक है? अगर इधर ही आगे सारे ग्रह जो इधर ही आ गए, तो वो काल सर्प दोष की कुंडली बन जाती है। हुँ, और काल सर्प दोष की कुंडली में जातक जो होता है ना, जिसकी कुंडली है, उसको समय-समय पे बाधाएँ आती रहती हैं। समय-समय पे कोई भी काम करेगा, वो काम सक्सेस नहीं होंगे। शादी करना चाहेगा, शादी सक्सेस नहीं होगी। मतलब एवरीथिंग जो भी जीवन में काम करेगा, उन कामों में रुकावट आती है। इसका सबसे बेस्ट उपाय तो जो है 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें कुछ विशेष पूजाएँ होती हैं भोलेनाथ की, भोले बाबा ओके। की। वो पूजाएँ खुद को जाके वहाँ पे करवानी पड़ती है। अगर वो उनको टाइम टाइम नहीं है, तो कुछ नाग-नागिन के जोड़े बनते हैं, हर आदमी कर सकता है, चांदी में बनते हैं छोटे से, तो उनको लेके और कुछ पूजाएँ होती हैं, फिर वो जल में प्रवाह हो जाता है, तो उससे भी वो कालसर्प दोष खत्म हो जाता है, ठीक है? आपने दूसरी बात करी पितृदोष की, पितृदोष का कैसे पता चलेगा? पितृदोष का पता तो देखो ऐसे चलेगा जैसे प्रॉब्लम्स आ रही है, हम बार-बार प्रॉब्लम का सॉल्व आउट भी कर रहे हैं कि जैसे आपको लगा कि आज आज आपका पेपर है, ठीक है? आपने पेपर दे दिया कोई भी एग्ज़ाम का एक्स, वाई, ज़ेड। वो आपने दे दिया, अच्छे से दे के आए, बहुत अच्छे से दे के आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छा निकलेगा रिजल्ट उसका, लेकिन रिजल्ट आपका निकलता है, कुछ भी नहीं निकलता है। मतलब मेरा कहने का मतलब कि बाधाएँ जो है ना, वो ज्यों की त्यों ही खड़ी रहती है, आपको अथक प्रयास करने के बाद भी। तो ऐसे पितृदोष का होता है। तो पितृदोष के लिए भी पूजाएँ ही होती हैं, उसके लिए तो उपाय जो होम रेमेडी तो नहीं होती है, उसके लिए कुछ पूजाएँ होती हैं, वो पूजाएँ करनी पड़ती है, बैठ के जातक को बैठ के यज्ञ वगैरह करना पड़ता है। कुछ जगह होती हैं, इसकी पर्टिकुलर जगह होती हैं, उस जगह पे होता है। दोनों में ही मुश्किलें आती हैं, काल सर्प में और बिल्कुल, पितृ बिल्कुल, में भी। बिल्कुल, बिल्कुल। कैसे हम देख सकते हैं कि वो काल सर्प दोष है या पितृ दोष है? मतलब कि मैंने मैंने दोनों में मैंने डिफ़िकल्टीज़ में कुछ अंतर होता है क्या? अब हुँ, डिफ़िकल्टीज़ में तो अंतर नहीं होता है, लेकिन जो है ना मैं आपको बताऊँ क्या है कि इसका जो है ना, आपको पता कैसे चलेगा? मैं आपको बताऊँ। पितृ दोष में एक सिंपल सा उपाय है, वो मैं आपको बताऊँगा। आप पितृ दोष का कैसे पता चलेगा? जो चीज़ें तो सेम टू सेम ही होगी आपके जीवन में, अच्छा। ठीक है? लेकिन पितृ दोष का क्या पता चलेगा? पितृ दोष का मैं आपको बहुत सटीक उपाय बता रहा हूँ कि आप अगर कोई खाना खा रहे हैं और आपके गलती से एक बार बाल आ गया, अच्छा, खाने में बाल आ गया, तो कोई बात नहीं है। आपके लगातार ही आ रहा है बाल, वहाँ पे कोई बाल नहीं है, कुछ भी नहीं है और आपको लगातार बाल आ रहा है ना खाने में, तो आप समझ लीजिएगा पितृदोष है। ये सबसे सटीक वो है मैंने आपको अच्छा। बताया इसका। हुँ, फिर उसके उपाय ही करने पड़ेंगे, उनको मनाना पड़ेगा कि वो अब किस कारण से हुई है, वो तो देखो पूजाएँ करेंगे तब पता चल सकता है उसका, कि पितृ जो है नाराज़ हैं, पता लेकिन वो बाल आ जाएगा खाने में। तो ये मतलब ये रीज़न क्या होता है, ये दोष आने का हमारी कुंडली में? कोई पुराने मतलब पिछले जैस जन्म का कुछ वो जैसे होता है जैसे क्या ऐसा? होता है इनका एक अमावस्या होती है, अमावस्या आती है ना, हुँ, हुँ। तो अमावस्या पे क्या रहता है पितरों को जो है ना अपने को जल अर्पित नहीं किया उनको, या फिर कुछ उनको उनको भोग लगाने से पहले कुछ खा लिया हमने, ठीक है? या फिर सबसे बड़ा इनका जो आते हैं कनाकत आते हैं ना, श्राद्ध जिसको बोलते हैं, उस हुँ, टाइम पे अगर उनको आप नमन कर लो और ओके। उनके नाम से गाय को आप दे दो, तो वो खुश हैं। बस वही चीज़ होती है, मतलब हमारे उसी कारण से। पूर्वज जो होते हैं हाँ, हमसे नाराज़ होते हैं। वो नाराज़ उसी समय 15 दिन का समय आता है, उस समय पे अगर
उनको अपन मना लें, अगर उनके नाम से गाय को दे दें, खिला दें, और पूजा पाठ जो छोटा मोटा होता है, खाना वाना खिलाना होता है पंडित को मंदिर में, या कुछ भी जैसे भी करना होता है, उनकी एक विधि होती है, छोटी सी विधि होती है, ज्यादा नहीं होती है, तो उसके बाद में वो पूरे साल ही खुश रहते हैं, और वो बहुत खुश रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही है, यहीं से दोष लगता है, और बात से पर्टिकुलर दोष नहीं आता है। वो दोष वही लगता है कि उनको अपन मान नहीं रहे हैं, नमस्कार नहीं कर रहे हैं, ये चीज। जी, मतलब एक थैंकफुल होना अंदर से उनके लिए, क्योंकि उनकी हाँ वजह से हम उनकी यहाँ वजह से आए हैं, आज, और हाँ बहुत आज सारी आज हम हमारे पास हमारा जो जो भी। है हमारा जीवन उनकी वजह से चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है, उनको नमस्कार कर दे। उनके 15 दिन का जो होता है ना, वो उसमें टाइम में तो करना ही करना जरूरत है, बाकी तो हर महीने अमावस्या आती है, उस समय तो कुछ नहीं करना होता। उस समय एक गौशाला जाके, या गाय को कुछ भी, जो भी आप उनके नाम निमित्त जो भी होता है ना, हरा चारा भी खिला दो 50 रुपए का, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी वो खुश हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बट 15 दिन का जो श्राद्ध होते हैं, उसमें उसमें करना जरूरी है। तो मैंने आपको दोनों चीजों में अंतर बता दिया। जो डिफिकल्टीज है वो तो सिमिलर ही आती है, डिफिकल्टी तो सब में सिमिलर ही आएगी। अगर ग्रह नक्षत्र का है तब भी सिमिलर ही आएगी, कालसर्प दोषों की कुंडली बनी है तब भी सिमिलर ही आएगी, और उसमें अगर पितरों का दोष है तो भी सिमिलर ही आएगी। लेकिन बट उनके समाधान सबके अलग अलग हैं। किसी की होम रेमेडी से है, किसी की पूजाओं के द्वारा है, किसी का जो है यज्ञ के द्वारा है, अलग अलग होता है। जैसे सर आप बात कर रहे हो रेमेडीज की, जी जी, एक तो जो यज्ञ हो गया, और एक आपने बोला कि होम रेमेडी, पुण्य दान करो, होम रेमेडीज हो दान गए ना। पुण्य, हाँ हाँ जी। और दूसरा एक जो होते हैं जेमस्टोन्स पहनते हैं, रत्न पहनते जी हैं, जी जी। क्या इससे कुछ इफेक्ट होता है? हाँ, इससे इफ़ेक्ट तो पड़ता है मैम, लेकिन उनको वो जो स्टोन होते हैं ना, उनको क्या करना पड़ता है, अभिमंत्रित करना पड़ता है। इनके दिन बार होते हैं, अभिमंत्रित करना पड़ता है। जो भी राशि का होगा ना, उस राशि से उसको करना पड़ेगा। उस राशि के अकॉर्डिंग ही पहनना पड़ेगा, और उसको पहले अभिमंत्रित करना पड़ेगा। अभिमंत्रित 5 जो घी, दूध, दही, उससे अभिमंत्रित करना पड़ेगा। पहले उसकी पूजा करनी पड़ेगी, रात को उनको उसमें डुबो के रखना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद ही धारण कर सकते हैं। और एक मैं आपको बता देता हूँ, सबसे जो अच्छा है ना, पुखराज, देवगुरु बृहस्पति का है पुखराज। पुखराज कोई भी धारण कर सकता है, उसका आपको लाभ मिलता ही मिलता है, 100% लाभ मिलता है। वो पैसों के लिए पहना जाता है, जैसे कि मैंने भी धारण कर रखा है, तो वो बहुत अच्छा होता है। वो उसको कोई भी पहन सकता है। शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष का जो गुरुवार होता है ना, वीरवार बोलते हैं, गुरुवार बोलते हैं, कोई बृहस्पतिवार बोलते हैं, उस दिन करता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष होते हैं। 15 दिन जो जो चंद्रमा होता है वो अंधेरा होता है, और 15 दिन होता है चंद्रमा जो होता है वो शुक्र चांदनी होता है। पक्ष ये शुक्ल पक्ष ये होता है, कब आता है? ये 15 दिन से पूर्णिमा के बाद आता है। तभी पहनना है ये? उसके बाद अच्छा, उसके बाद। गुरुवार को पहनना है, अभिमंत्रित करके पहनना है, उसको ऐसे नहीं पहनना है। वो खुद ही करना पड़ता है, मतलब वो जो आप बता अभिमंत्रित खुद भी कर सकते हैं, हम भी करके देते हैं। रहे। अच्छा। वो ये तो कोई भी पहन सकता है। बाकी जो कुंडलीगत जो है ना, वो उनका उनका एक टाइमिंग होता है, और टाइमिंग होके वो कईयों पे सूट भी नहीं करता। जैसे नीलम है, नीलम नीलम ऐसा एक वो है, शनि महाराज का है, कुंभ राशि, शनि महाराज के जो जातक होते हैं कुंभ राशि के, उनका स्वामी है, तो वो धारण कर सकते हैं। लेकिन इसका इफेक्ट जो है ना, बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाएगा तो 12 घंटे में, और गलत दिखाएगा तो 12 घंटे में। तो उसको जो है बहुत अच्छे से ध्यान करके ही पहनना चाहिए, कुंडली पूरी चेक करके ही पहनना चाहिए। ऐसे मैं किसी को नहीं कहूँगा कि वो पहनना चाहिए, क्योंकि उसका उसका रिजल्ट बढ़िया है तो बहुत गलत भी है वो, और 12 अच्छा। घंटे के अंदर अंदर ही दिखाएगा। नीलम, हम्म। और नीलम ये जो, जैसे कई बार हम स्टोन्स लेते भी हैं, मेरे नोन जी में किसी ने लिया था, मेरे जी जी ब्रदर ने, जी। तो उसको बाद में पता चला था कि वो रियल नहीं है स्टोन। कि ये कैसे पता चलता है वो तो ये वो वो स्टोन? तो लैब से आपको टेस्टिंग करवाना पड़ेगा, वो लैब से टेस्टिंग होता है, उसके बाद ही होता है वो। और उसके बाद भी वो टेस्ट, चलो उनका काम नहीं कर रहा तो क्या पता अभिमंत्रित नहीं किया उन्होंने, ये भी तो अच्छा। कारण हो सकता है ना। हम्म। स्टोन जेम स्टोन है वो तो बिल्कुल ओरिजिनल है, उसका अपन कैसे कह सकते हैं मैम। लेकिन हो सकता है ना कि उन्होंने अभिमंत्रित नहीं किया। मैंने कहा ना, अब जब तक अभिमंत्रित नहीं करोगे जब तक पत्थर है वो, हम्म। और जब उसको अभिमंत्रित कर लोगे, अभिमंत्रित करने का मतलब है कि जो भी राशि के स्वामी हैं उनको उनको कहोगे कि हम आपको नमस्कार करके ये धारण कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में उजाला ही होना चाहिए, उज्जवल ही होना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जी जी। तो वो चीजें उज्जवल ही होनी चाहिए, तो इसके लिए क्या है कि उनको अभिमंत्रित करना पड़ता है। हम्म। अभिमंत्रित करना जरूरी है, अभिमंत्रित नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेंगे। सो मान लीजिए
कोई इंसान है वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहता है, जी वो स्टोन भी पहन रहा है और मान लो दान पुण्य भी कर रहा है, ठीक है, यज्ञ भी करवाया उसने, तो क्या उसकी लाइफ सच में बदलती है? मतलब कुंडली, बिल्कुल क्या बिल्कुल कुंडली बदलती है बिल्कुल उससे? बिल्कुल, ये तो 4-5 उपाय तो बहुत ज्यादा हो गए, एक हम्म एक साथ मतलब 4-5 हम्म करेंगे तो बहुत अच्छा, बहुत सब कुछ हम्म। सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। लेकिन कुंडली तो वही रहती है ना जो हमारी कुंडली कुंडली है। कुंडली का क्या, देखिए कुंडली जो है कुंडली तो वही रहेगी, लेकिन कुंडली में प्रभाव खत्म हो जाते हैं ना, ओके। प्रभाव खत्म हो जाते हैं, हर चीज का एक प्रभाव होता है, वो प्रभाव खत्म हो जाता है ना, फिर वो हम्म उनको उनको प्रॉब्लम परेशानी नहीं करते हैं, वो हम्म प्रॉब्लम परेशानी करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो प्रॉब्लम परेशानी नहीं करेंगे, वो आशीर्वाद ही देंगे, मतलब हम्म। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो मतलब हमें अब जब उनकी कुंडली देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि इनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन क्योंकि वो इंसान अच्छे कर्म कर रहा है, दान हाँ पुण्य कर रहा हाँ है, हाँ मतलब हाँ। हम्म। उपाय भी कर रहा है, तो इसका मतलब उसके ऊपर वो प्रभाव नहीं पड़ रहे उस चीज के। बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको आपको समझाऊँ, जैसे क्या है कि कोई आदमी काम कर रहा है, अपना बिज़नेस उसने लगाया है, बिज़नेस उसने खोला है, हम्म और बिज़नेस किसी भी चीज़ का बिज़नेस हो सकता है, उसने वो चला रहा है, ठीक है? और 1 साल तक उसका बिज़नेस बिल्कुल नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं चला। उसको उसने मेरे से संपर्क कर लिया, मान लीजिए, मैंने उसको होम रेमेडी बता दी, और आपने जैसे कहा स्टोन का बता दिया, सारा 4-5 चीज़ें मैंने बता दी, और वो करता गया, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसका ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। हम्म सब चीज़ें उसकी ग्रो एक दिन में नहीं होगा। हम्म मैं आपको कह दूँ कि एक आज आज उसने कर दिया, आज वो धारण कर लिया, और कल ही आने उसके पास में क्लाइंट आने स्टार्ट हो गए, कस्टमर आने स्टार्ट हो गए, ऐसा नहीं हम्म होगा। धीरे-धीरे करके इम्प्रूव होगा। जैसे एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, पहले चलना सीखता है, पहले पैदा होता है, फिर बैठता है, फिर चलना सीखता है, तो वैसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है ना वो होगा। कुंडली में वो जिनका लगन जहाँ बैठा है वो वहीं बैठा रहेगा, कुंडली कभी भी चेंज नहीं होगी, लेकिन उसके हम्म प्रभाव जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे पूजा पाठ से, और ये जो दान पुण्य है उससे, और जो स्टोन का आपने बताया उससे, सब जो है वो धीरे धीरे करके वो आशीर्वाद देंगे, ना कि वो उनको साबित करेंगे। और आई थिंक थोड़ा मतलब एक विश्वास से भी चीजें करनी चाहिए जब। विश्वास तो देखो होता है, विश्वास तो हम्म जरूरी होता है, कि कई बार क्या हम्म होता है ना कि डॉक्टर, जब डॉक्टर लास्ट स्टेज पे होता है तब बोल देते हैं कि इसको लेके चले जाइए आप, हम्म कुछ नहीं हो पाएगा। तो उसकी भी अगर दान पुण्य करते हैं, उसके एक हम्म बहुत बड़ा आपको मैं बताता हूँ कि महामृत्युंजय के जाप होते हैं, आपने सुने भी होंगे हम्म। लास्ट उस पे, और महामृत्युंजय। हमने किए भी हैं, हमने अच्छा। करवाए भी हैं, बहुत सारे जनों के करवाए हैं, वो आज तक अभी तक स्वस्थ है, जिनको डॉक्टर ने ये कह दिया था कि भाई नहीं है, तो उसके ऊपर भी कोई चीजें होती है, डॉक्टर जब जवाब दे देते हैं तो उसके बाद भी वो आदमी जिंदा है, आराम से चल रहा है। तो क्या आप ऐसा देखते हो पहले कि इसकी लाइफ आगे है कि नहीं है, जिसकी है फिर आप आगे उनके लिए उसका कुछ उसका करते ये हैं? होता है ना क्योंकि कि जिनकी लाइफ ही नहीं है फिर उनके लिए तो आई थिंक। उसमें उसमें दिखा देता है, कुंडली में दिखा देता है, हम्म या फेस रीडिंग हम करते हैं तो उसमें दिख जाती है ये सब चीजें कि भाई उस तरह तरीके से है, हम अगर ये उपाय करें तो इसकी बढ़ सकती है, अच्छा। बढ़ सकती है, ये चीजें दिख हम्म जाती है, समझ रहे हैं? ओके। और जिसका अगर पूरा ही एकदम हो गया कि भाई नहीं, इसका तो हम्म कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, ग्रह सारे ग्रह मिले हुए हैं तो नहीं हम्म हुआ है, तो फिर हम उसका बता देते हैं कि भाई ऐसा हम्म पॉसिबिलिटीज नहीं है, समझ ओके। रहे हैं आप? लेकिन 99% जो है ना महामृत्युंजय के हम्म हिसाब से किसी को भी बचाया जा सकता है, थोड़ी सी हम्म उसकी जो उम्र है वो हम बढ़ सकती है, किसी भी जातक की हम्म। महामृत्युंजय के जाप, लेकिन वो बट तरीके से किए जाने चाहिए, और उसमें सब कुछ ठीक हो जाता है। सो सर मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि कुंडली सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है, कोई बोलता है कि ये साइंस है, तो आपके हिसाब से क्या है? ज्योतिष तो देखो साइंस ही है, एक विज्ञान ही है, उसमें हम गणना करते हैं, कुंडली की जो गणना करते हैं, कुंडली की गणना से तो ही हम बता सकते हैं ना कि ये आदमी कितना ऊपर जाएगा, या क्या करेगा या नहीं करेगा, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, किसी की भी कुंडली हो, बच्चा हो, है कि नहीं है, उसको देखेंगे तो हम बता सकते हैं, तो ये साइंस है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कुंडली की गणना से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हम्म है उसमें तो। और इस आपके हिसाब से इसकी जी, एक्यूरेसी कितनी है? क्योंकि हर चीज की एक एक्यूरेसी की एक परसेंटेज होती है। 100% है। हंड्रेड हाँ, परसेंट 100% श्योरिटी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब सब लोग आज के टाइम में कुंडली दिखाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने अपने हिसाब से ना उस पे गूगल पे डाल के कुंडली को निकाल लेते हैं। चैट जीपीटी में। हाँ, कहीं भी हाँ निकालते सब हैं। निकालते हैं, हाँ, मैं सब भी निकालते निकालती हैं, लेकिन निकालने से क्या होगा, उसको तो रीड तो नहीं कर पाओगे ना, हूँ। पर उसमें फिर भी वो बहुत काफी कुछ बता देता है। बता देता है, लेकिन जो सूक्ष्म चीजें होती है ना वो नहीं बता पाएगा ना, सूक्ष्म हम्म जो चीजें होती है ना वो नहीं बता पाएगा।
जो बहुत सूक्ष्म चीजें होती हैं वो नहीं बिल्कुल बता पाएगा, डिटेल में। डिटेल में नहीं बता पाएगा। या फिर उसके उपाय, अगर कोई दिक्कत है, छोटी मोटी दिक्कत है, तो उसको कैसे करेंगे। जैसे हम्म, स्कैनिंग होती है, स्कैनिंग समझते हैं, शरीर की हम्म, स्कैनिंग होती है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ जाती है वो, लेकिन हम्म, उसका उपाय आप कर सकते हैं क्या? डॉक्टर के पास ही डॉक्टर ही जाना करना पड़ेगा पड़ेगा। ना। तो वो ही बात है, आप निकाल लो भले ही, उस पे कुंडली आपकी निकल जाएगी, टाइमिंग अगर है तो, लेकिन उसके उपाय तो आप नहीं कर सकते ना, हम्म। वो तो आपको करवाने ही पड़ेंगे ना, जो भी है। एंड जी। सर, अगर योग की बात करें तो सबसे पावरफुल योग कौन सा है? योग देखिए, सबसे पावरफुल जो योग है, अगर लगन में सूर्य बैठा है या चंद्रमा बैठा है, ठीक है, वो सबको आदेश देता है। उसके बाद में दूसरा घर है, तीसरा घर है, अगर तीसरे घर में, चौथे घर में अगर अलग अलग घर है, मित्रवत ग्रह बैठे हैं ना, मित्रवत ग्रह, उसके तीसरे चौथे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बढ़िया रहेगा, वैसे वैसे वो कुंडली बढ़िया स्ट्रॉन्ग कुंडली बन जाती है वो। हम्म, ठीक है, अगर लगन ही मजबूत नहीं है, कुछ लोगों का लगन ही मजबूत नहीं होते हैं, हम्म, लगन ही बहुत वो होता है, तो उसका उसको आयुष्य भी दिक्कत आती है, बीमार भी रहते हैं, और कोई काम भी नहीं बनते हैं। ठीक है, लगन सबसे मेन जो है ना, वो लगन होता है। हम्म। लगन जो होता है ना, वो मजबूत होना और चाहिए। मतलब अगर एक स्ट्रॉन्ग कुंडली की पहचान करनी हो तो लगन से, लगन से। लगन से ही हो, लगन मजबूत है, हम्म, लगन अच्छा है। जैसे आपने बोला अगर लगन में सूर्य हो हाँ, और तो वो चंद्रमा हो सबसे तो, स्ट्रॉन्ग। अच्छा। चंद्रमा सूर्य चंद्रमा हो तो बहुत ही अच्छा होता है ना, सूर्य तो सबसे हम्म। बेस्ट होता है, सूर्य तो राजा होता है, तो उसमें और तो आप। सबसे वर्स्ट क्या है, अगर मतलब ऐसा कोई ग्रह अगर उस एक पहले में वो है तो वो सबसे नेगेटिव कुंडली हो, अगर ऐसा कुछ। मंगल, मंगल अगर बैठ जाएगा ना, हम्म, मंगल अगर बैठ जाएगा तो उसको प्रॉब्लम्स परेशानी आएगी, उसको जो है ना दुर्घटना के बहुत चांसेस होते हैं। हम्म, मंगल अगर हम्म, किसी का कमजोर है ना, तो वो जो है उसमें बहुत दिक्कतें होती हैं। लेकिन मंगल के लिए होम रेमेडी है एक, मैं आपको बता देता हूँ आपके हम्म, उसके माध्यम से। लाल जो होती है ना, लाल मसूर की दाल, उसका हम्म, दान करना होता है। हम्म। उसका दान जो है ना, वो बहुत बढ़िया होता है। ओके। एंड आपके हिसाब से सबसे जो लकी कुंडली है, मतलब सबसे लकी ज़ोडिएक कौन सा है? कुंडली की सॉरी, बात कर रहे सबसे लकी ज़ोडिएक। ग्रह, जी। ग्रह तो कुंडलीगत होते हैं ना मैम, कुंडलीगत नहीं बताया ना नहीं, मैंने आई को। मीन सबसे लकी ज़ोडिएक राशि कौन सी सबसे? राशि, जी जी। राशि का तो अलग अलग होता है ना, इफेक्ट होता है। जैसे क्या है ना, राशि 12 राशि होती है, तो हम्म, अलग अलग होता है, अलग अलग उसका होता है। हम्म, जैसे क्या होता है, मैं आपको समझाऊं, जैसे क्या होता हम्म, है, वो कुंडलीगत काम करता है। जैसे एक ही नाम के 4 लोग हैं, हम्म, आपका नाम जैसे शिल्पा है, जी। तो शिल्पा शेट्टी भी तो है ना, हम्म, नाम तो कुंडली तो वो तो आपकी एक ही हुई ना, हम्म, राशि तो एक ही हुई ना, कुंभ राशि आपकी, उनकी भी कुंभ राशि है, वो कहाँ पे है, आप कहाँ पे हैं। और भी मैटर शिल्पा को करता आप जानते होंगे, तो वो है। कुंडलीगत, वो या कुंडलीगत होगा, किसी के बाकी नाम से चीजों पे भी एक्सपायर, किसी डिपेंड किसी भी करता है। नाम से, किसी भी एक, आपका ही नहीं कर रहा हूँ पर्टिकुलर, हम्म, किसी भी नाम से हो सकता हम्म, है कि नहीं है। ठीक है। अब देखो हमारे साथ ही बैठे हैं अरविंद जी, अरविंद हम्म, केजरीवाल जी भी हैं, जी वो कहाँ पे हैं, ये कहाँ पे हैं, उनके इनके नाम के और भी वो तो बहुत जने हो सकते हैं, है कि नहीं है। जी जी। जी। अगर मतलब मैं सभी अगर राशियों के आपके सामने नाम लूं, तो अगर आप उनको वन वर्ड से डिफाइन करें, उनकी पर्सनैलिटी को सिर्फ एक वर्ड से। मतलब मैं समझा जैसे नहीं। कि मान लो मैंने आपको एक ज़ोडिएक बोला, हम्म, सॉरी वृष राशि, हम्म, मेष राशि, हम्म, तो उसके लिए अगर उनकी पर्सनैलिटी के बारे में अगर आप एक वर्ड जो आपके माइंड में आता है कि ये कैसे होते हैं, अगर आप वो बताएं। जी देखो, दोनों ही आपने जो हम्म, बताया, दोनों राशि के लोग अच्छे होते हैं, हम्म। मिलनसार होते हैं। जैसे मैं हम ये एक हम्म, छोटा सा गेम सेशन है, वो हम स्टार्ट हम्म, करते हैं। जैसे मैं एक बोलूंगी, जैसे एक ज़ोडिएक हम्म, बोलूंगी, तो आपको उनके बारे में बताना है। हम्म। सबसे पहले है मेष। अच्छी पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, हम्म, बढ़िया होते हैं, कोई दिक्कत, मिलनसार होते हैं, ओके, मिलनसार। मिलनसार। और वृष। वृष जो होते हैं वो हार्ड वर्किंग वाले होते हैं। हार्ड वर्किंग, ओके। मिथुन। मिथुन राशि वाले जो लोग होते हैं, वो दूरदर्शी होते हैं, दूर की दूरदर्शी। सोचते हैं, दूर की अच्छा। सोचते हैं, कोई ओके। भी काम करते हैं दूर की सोचते हैं। मतलब सोच समझ के वो डिसीजन लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कर्क। कर्क राशि राशि वाले जो लोग होते हैं ना, वो लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी पूरी फैमिली को लेके चलते हैं, परिवार को, फैमिली को, चाहे उनके साथ में लगभग लगभग धोखा ही होता है। फैमिली ओरिएंटेड हो गए मतलब हाँ। वो। सिंह राशि। सिंह राशि वाले तो एकदम राजा होते हैं, सिंह राशि वाले तो सब पे राज करना चाहते हैं, ऐसे लगभग लगभग हम्म। ये होता है सिंह राशि का। कन्या। कन्या राशि जैसे मेरी भी है तो मेरी भी। हाँ, कन्या राशि वाले तो एकदम मतलब कूल होते हैं। कूल होते हैं। हाँ,
मुझे लगता है टेंशन ज्यादा लेते हैं। टेंशन नहीं लेते हैं, टेंशन तो नहीं लेते ज्यादा, पर थोड़ा-थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं, हाँ। पर बाकी ठीक होते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, सब चीज़ों को लेके साथ लेके चलते हैं, साथ लेके चलने वाले होते हैं। तुला। तुला राशि वाले जो होते हैं ना, वो थोड़े से क्लेवर माइंड होते हैं, माइंड उनका ओके। क्लेवर होता है। ओके। अम, वृश्क। वृष हाँ सॉरी, वृश्चिक वृष। वृश्चिक वृष। है। स्कॉर्पियो, वृष। स्कोर हम्म, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले जो लोग होते हैं ना, वो लोग क्या होते हैं कि वो अपने साथ-साथ में जो जो होते हैं ना, वो सेल्फिश टाइप होते हैं थोड़े-सा, अच्छा। थोड़ा-सा सेल्फिश होते हैं। अपने बारे में ज्यादा हाँ, सोचते हैं। ज़्यादा सोचते हैं। बाकी लेके चलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं हम्म। है, लेकिन थोड़ा-सा हम्म। सेल्फिश होते हैं। धनु। धनु राशि वाले जो लोग होते हैं, वो तो जैसे ही नाम है धनु, वो हम्म। हर चीज़ के धनी होते हैं। ओह। जी, यस। जी। मकर। मकर राशि वाले जो लोग होते हैं ना, वो बेस्ट पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, अच्छी हम्म। पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। उनकी पर्सनैलिटी जो अच्छी होती है, उनकी हाइट वगैरह भी अच्छी अच्छी जाती है। लगभग सुंदर सारे, होंगे हाँ, मतलब। सुंदर होंगे, पर्सनैलिटी सुंदर होगी। ओके। और कुछ जो है ना, उनका जो मीडिया से सेक्टर में जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके। ओके। जी। कुंभ। कुंभ राशि का जो स्वामी जो शनि महाराज होते हैं, हम्म। तो वो जो लोग होते हैं ना, वो मिलनसार, काफ़ी मिलनसार होते हैं। फ्रेंडली समाज, नेचर। हाँ, फ्रेंडली नेचर होते हैं, समाज से भी जुड़े होते हैं और घर परिवार से भी जुड़े होते हैं, सबको लेके साथ चलते हैं। ओके। मीन राशि लास्ट। मीन राशि शायद लास्ट राशि होगी मेरे हिसाब जी से ये। जी। तो मीन राशि के जो लोग हैं, जैसे मीन मछली, मछली का स्वभाव कैसा होता है? हम्म। वो मतलब इधर-उधर घूमते रहते हैं, लेकिन हम्म। वो काम से रिलेटेड ही घूमते रहते हैं, ऐसे नहीं घूमते, लोगों को लगता ज़रूर है मीन राशि के बारे में। तो ये पर्सनैलिटी मीन राशि की होती है। सो पंडित जी, क्या आप अपनी रियल लाइफ केस स्टडी के बारे में कुछ बता सकते हैं कि कोई आपके पास कोई आया, उनकी लाइफ बहुत ड्रास्टिक चेंज हुई हो, कोई ऐसा एक केस जिससे आपको भी लगा हो कि वाओ, मतलब ये चीज वाकई में इफेक्टिव है और काम करी है उपाय उपाय से, और आपको भी थोड़ा शॉकिंग लगा हो खुद को? देखिए मैम, शॉकिंग तो नहीं लगा, क्योंकि हम तो जो हमने जो चीज़ें बताई थी उस पे श्रद्धा विश्वास किया उन्होंने। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, ठीक है? अगर आपके पास में टाइमिंग थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन हम्म। बट वो बहुत वो है कि एक, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, एक लेडी थे, उनका एक बच्चा था, तो वो बच्चा जो है बहुत अच्छा जॉब कर रहा था, बहुत अच्छा काम कर रहा था, आईटी सेक्टर में था और बहुत अच्छा कर रहा था, ठीक है? अब उसको पता नहीं कैसे 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 जाके क्रिश्चियन धर्म में वो चला गया और अपनी जो पग वगैरह है वो सारी उसने उतार दी और वो घर पे ही नहीं आया 17 साल तक। पहले मैं वो सिख थे, हाँ, फिर वो हाँ, वो क्रिश्चियन। उसी धर्म में चले गए। और वो चीज़ सोच के मेरे को भी लगा कि भाई धर्म में इतना ऐसे कैसे चेंज हो गया, और वो आया नहीं 17 साल तक। तो मेरे पास में भी वो एक मतलब चैलेंजिंग था कि भाई इसको देखें, कुंडली देखें कैसे है, इतने टाइम 17 साल बहुत हो गया। और उन माता को पता था कि ये यही है बंदा, मतलब 1 डेढ़ किलोमीटर की परिधि में ही रहता था, देखते थे, लेकिन बाल वाल सब कटवा दिए, सारे कुछ वो कटवा अपने दिए। घर पे नहीं आए थे मतलब घर इतना पे टाइम? बिल्कुल नहीं, घर पे नहीं, उसी में वहीं रहना, उनके संपर्क में ही रहना, वहीं खाना, वहीं पीना। 17 साल से आए नहीं, माता मेरे पास में रोते-रोते आए। और अपनी फैमिली से कांटेक्ट में नहीं थे वो? कोई कांटेक्ट में नहीं, कोई कांटेक्ट में नहीं, कुछ नहीं, कोई कांटेक्ट में नहीं। मतलब अगर मिलते भी, सामने भी मिलते, उनके फादर, मदर या कोई भी एक्स वाई जेड उनका कोई भी मिलता, तो वो मतलब बात नहीं करते। ओह गॉड। अच्छा। फिर उसके बाद में मेरे पास में आए वो, दीपावली से 1 दिन पहले वो आए, मैंने जो उनको बताए, वो उपाय बताए, 4 दिन का मैंने समय वो उनको बोला था, चौथे दिन बच्चा घर में आ गया। अपने आप ऑटोमेटिकली, कुछ उनको कहीं जाना नहीं पड़ा, कहीं बोलना नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। जो टाइमिंग बताया, उसी टाइमिंग पे वो आ गया। फिर आया, आके वहाँ पे रुका, रहा, खाना-वाना खाया आराम से, फिर मैंने बात करी उनसे, उससे भी बात करी मैंने, ठीक है? फिर उसका माइंड धीरे-धीरे करके जो उन्होंने उपाय किए, वो उपाय करके धीरे-धीरे करके 27 दिन के अंदर-अंदर में वो पूरा चेंजेज़ हो गया। तो अब वो अपने अब धर्म में हाँ, घर वापस में आ है, गया? आराम से है, बढ़िया है, मेरी बात भी होती है, अभी भी बात होती है, उनसे भी होती है और उनकी उनकी मदर से भी बात होती है। मदर से और बच्चे से ही बात होती है मेरी। वो बाकी फैमिली भी करती है, लेकिन वो ज़्यादा करते हैं हमारे से अभी भी। उन्होंने क्या बताया आपको कि उन्होंने ये कन्वर्जन क्यों किया, अपने धर्म का कन्वर्ट उन क्यों किया? वो बोले कि मेरे को पता ही नहीं लगा। मेरे को अच्छा। पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, समझ में नहीं आया। मतलब उनका माइंड जो है ना, ऐसा कर दिया गया था।
तो ये क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी ने उनके ऊपर कुछ किया हो? नहीं क्योंकि नहीं, करने के तो देखो, करने का नहीं, माइंड जैसे क्या होता है ना, कई बार मैं आपको बताता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि माइंड में, जैसे आप बोलोगे कई बार कि तू गलत है, तू गलत है, अगर आप 100 बार बोलोगे ना तो वो एक बार बंदा एक्सेप्ट कर ही लेगा। तो हम्म, इस तरह से उसको धीरे धीरे कन्वर्ट किया गया है, एक साथ कन्वर्ट नहीं हुआ है वो, धीरे धीरे कुछ हम्म, कुछ की ऐसे करो, इसमें ये है, इसमें ये है, आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपको स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसा कुछ दिया होगा। आज मेरे को तो नहीं पता कि क्या करते हैं कुछ, ये तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन मेरे को कुछ जरूर कुछ लालच दिया होगा, ओके। कुछ जन्म मरण का कुछ न हाँ। कुछ दिया होगा कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी अगर आप धर्म धर्म कन्वर्ट करोगे हम्म, तो, है कि हम्म। नहीं है? ओके, तो जो आपने उपाय उनको बताए थे, ये रेमेडी। मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग हैं जी जी। जो मतलब जिनको ऐसे बहला-फुसला के उनका जो बिल्कुल। धर्म परिवर्तन हो रहा है, जी जी। करवाया जा रहा है। जी जी। सो मतलब क्या ये जो रेमेडीज़ है ये ईज़ी हैं बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी, घर में से ही करनी होती हैं, उसके नाम हुँ, से कुछ 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 एक रेमेडी आप बता सकते हैं? जैसे 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 कि देखिए, जैसे वो चला गया है तो उसकी फोटो लेके, क्योंकि वो तो पता नहीं है कि कहाँ है क्या है, किसी को तो पता भी नहीं है, और किसी को पता होता तो उसकी हुँ, फोटो लेके ना, कुछ चीजें होती हैं, कुछ सामान होते हैं, वो सामान इजीली जो पूजा की दुकान होता है उसमें मिल जाता है, 11 सामान आते हैं टोटल। हुँ, तो वो उसके 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 नाम से ना, उसके ऊपर क्लॉकवाइज उतार हुँ, के और वो जल में परवाह करने पड़ते हैं, बस और कुछ नहीं करना पड़ता है, वो ओके, लगातार करना पड़ता है, हुँ, 4 दिन का भी होता है, अलग अलग कुंडलीगत होता है, वो 4 दिन का भी होता है अच्छा, और 7 दिन का, 7 दिन लास्ट है, हुँ, तो आ जाता है। और कई बार क्या होता है ना, कई बार मैं आपको इस बात में बता दूं, कई बार क्या होता है ना कि बहुत दूर चला जाता बंदा, पता ही नहीं कि कहाँ है, तो वो भी लौट के आ जाता है। उसके भी अलग उपाय होंगे। हाँ, उसके भी अलग उपाय होते हैं, मेमोरीज उसकी जो है ना वो हो जाती है। हुँ, ये आज बहुत अच्छे से ये लड़का काम कर रहा है, अपने धर्म में वापस आ गया, मेरे को भी बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है इस चीज की। हुँ, ओके। सो जैसे सर हमने पहले मैरिज की बात की थी, हम्म। कई लोग जैसे इंटरकास्ट मैरिज भी करवाना चाहते हैं, आपके हिसाब से क्या इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए? और आज भी इंडिया में, है ना? जी जी। और बहुत सारे लोग हैं जो इसको एक्सेप्ट नहीं करते, इसके बारे में आप क्या जी कहना चाहेंगे? जी। जी, मैं आपको बताता हूँ, देखिए मेरी बात सुनिए, पहले इंटरकास्ट मैरिज ही होती थी, हुँ, सॉरी, इंटरकास्ट मैरिज की बात कर रहे हैं कि अरेंज मैरिज की बात कर रहे हैं? हम इंटरकास्ट हाँ, मैरिज है। इंटरकास्ट। इंटरकास्ट में जैसे हुँ, कि एक दूसरे लड़के को अलग-अलग अपने देख, अलग गोत्र अलग कास्ट होता का, है, अलग हाँ, अलग कास्ट का, हाँ, देखो अगर मन मिलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना उसमें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इसमें बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम्स आती है ना, हुँ, वो घर वालों की आती है, रिलेटिव रिश्तेदार की आती है, ये हुँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, लेकिन इसका उपाय है, तो हो सकती है, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। हुँ। आपके पास बहुत सारे केस आते हाँ, होंगे, आते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि फैमिली एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? कि फैमिली फैमिली डिफरेंसेस फैमिली होते हैं? फैमिली फैमिली एक्सेप्ट इसलिए नहीं करती कि जैसे मान लीजिए इंटर कास्ट में होगा ना, तो जो कास्ट है उसका, हमारे समाज में हम कैसे जीते हैं, उनके समाज के क्या है, हमारे समाज में क्या चलता है, एक तो वो क्वेश्चन उनके दिमाग में होता है, पहली बात। दूसरी बात ये हुँ, होती है कि हम जानते नहीं लड़के को या लड़की को कैसा है, उसका बिहेव कैसा है, हालांकि लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उसके माता पिता जो है ना वो नहीं जानते, तो वो उनके मन में तो यही संशय बना होता है ना कि कैसा है क्या है, हुँ, कैसा समाज है उनका, हमारे समाज को अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो होती है ना, एक चीज सोचते हैं, वो ये चीज सोचते हैं कि बच्चे जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनकी नजर में ये दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, बच्चे जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हुँ, कि ये ये सबसे बच्चे बड़ी। हैं। हाँ, ये बच्चे हैं, इसीलिए बस वो, इसीलिए थोड़ा सा वो नहीं मानते हुँ, हैं। बाकी हमने तो बहुत हुँ, क्लाइंट जो है संतुष्ट है, उनको बहुतों को मनाया है अच्छा। होम रेमेडी मतलब से। जैसे आप बच्चों को वो रेमेडीज़ बताते हो, अगर वो बिल्कुल, बच्चे वो बिल्कुल। रेमेडीज़ करें, तो बिल्कुल, उनके पेरेंट्स बिल्कुल, मान जाते 100 हैं। 100% मैंने हुँ, अभी इमीडिएट मैं आपको दिखा सकता हूँ, नंबर भी, नाम भी, सब कुछ, लेकिन प्राइवेसी है मेरे हुँ, पास में, अभी किया है, एक लड़की थी हुँ, यूके से मेरे पास में। अच्छा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ ये बात भी आपको, वो हुँ, पिछली बताई थी। तो उसका मैंने काम किया कि उसकी फैमिली ने एक लड़का देखा मुंबई के अंदर, वो हुँ, यूके काम कर रही है, लेकिन वो वहाँ पे किसी लड़के के साथ में शादी करना चाहती थी, और घर वालों ने यहाँ पे वो सगाई कर दी, फिर वो हुँ, वापस आई यहाँ पे, तो उन्होंने कहा पंडित जी ये देखो कि ये है, मैं कि है, पॉसिबिलिटीज है, आप ये उपाय करिए। उन्होंने उपाय किए, उपाय करने के बाद में जैसे ही वो यहाँ आई, आ हुँ, तो गई थी वो, आते ही वो अपने आप ही कैंसिल हो गई सगाई, और अपने अभी आप? वो अपने आप उस ओके, होम रेमेडीज से ही हुँ, अभी भी, आज भी मेरे से बात करती है, अभी भी, अभी ये रिसेंट है ये बात, अच्छा, ये मैं आपको रिसेंट बता रहा हूँ। हुँ, और हुँ, अभी भी, अभी उस लड़के के साथ में है, मैरिज की चल रही है बातचीत वगैरह।
और इंटरकास्ट ही है, वो मुंबई से है, वो लड़का कोलकाता से, यूके में, दोनों जो है वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ के साथ में यूनिवर्सिटी में। तो हो सकता है ऐसा कोई तो दिक्कत मतलब अगर हम शिद्दत से और बिल्कुल विश्वास से बिल्कुल, कोई चीज श्रद्धा और करते बिलीव हैं। विश्वास से के बिना तो कुछ भी नहीं है। राइट। श्रद्धा बिलीव विश्वास से ही सब कुछ है, पॉसिबिलिटीज है। एक चीज और है मेरे जी। माइंड में, जैसे मैंने देखा कई लोगों की लाइफ में ना लगातार प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, हम्म पता नहीं चल रहा, कोई बीमार पड़ रहा है, उनके घर में डेथ हो रही है, हम्म मेरे खुद के मतलब रिलेटिव्स में ये चीज मैं देख रही हूँ। हम्म तो ये क्या होता है, मतलब नजर लगना होता है या फिर उनपे किसी ने कुछ करवाया है, जादू टोना समथिंग, कुछ देख नेगेटिव मैजिक करवाया है? बिल्कुल 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 ऐसा है। देखिए मेरी बात सुनिए, नेगेटिव एनर्जी का ही प्रभाव होता है सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी का भी, एनर्जी का ही प्रभाव होता है। और कुछ चीजें हो भी जाती हैं, करते भी हम्म। हैं लोग, क्योंकि ये तो हम्म। चलता है ना। ये शुरू से चल करने कराने की क्रियाएं चलती हैं, शुरू से चल रही है। तो ये तो इसका आपको पता। कोई मतलब हाँ, कोई एक इसकी रेमेडी की इसकी नजर लगना हाँ, प्लस ये जो नेगेटिव। नजर लगना अलग चीज होती है, हम्म। करने वाला चीज अलग होती है। हम्म। वो उससे ऊपर है, नजर से ऊपर है, क्योंकि उसके लिए लगातार, नजर तो एक बार हटा देंगे हम, सुरक्षा कवच बना दिया। अच्छा। उसमें नजर के लिए तो बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बता देता हूँ, हम्म। उसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है। शनिवार के दिन है ना, अपन जो लाल मिर्च जो होती है, उस लाल मिर्च को अपने सिर के ऊपर से उतार के अग्नि में समर्पित कर दें। अगर उसके अंदर धुआं निकल रहा है और खांसी हो रही है, हम्म। तब तो समझ लीजिए कि अपने पे नजर दोष नहीं है। और अगर उसमें उसमें कुछ भी नहीं निकल रहा, कोई अच्छा। स्मेल नहीं आ रही, तो अपने पे 100% नजर लगी हम्म। हुई है। और अगर किसी ने हमें हमारे ऊपर कुछ जादू टोना किया, उसका कोई उपाय? देखिए उसके उसके भी होम रेमेडीज उपाय होते हैं, क्योंकि आजकल लोग जो है ना, मैं आपको बताता हूँ कि आजकल लोग जो है अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरों के सुखों से दुखी है कि ये कैसे हम्म। सुखी है, तो उसके लिए कर भी देते हैं हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग, भी है। हम्म। उपाय कर भी देते हैं, हम्म। तो वो भी हो जाता है। सो दोस्तों, ये था हमारा पॉडकास्ट पंडित प्रकाश आचार्य जी के साथ। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है, कोई आपकी लाइफ में परेशानी है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर जो है 24/7 जो है ऑन है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। एंड अगर आपके मन में कोई सवाल है, कमेंट में भी लिख सकते हैं, सर आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।